ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? ये कहना कि मुआहिदा ना किया तो ईरान को तबाह कर दूंगा, तुम वापस नहीं जाओगे। ईरान ने रिटेलिएट भी किया और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। क्या समझते हैं अभी, क्या सोच के उन्होंने ये सब किया होगा? काश के वो कुछ सोच के ये करते तो तब तो इसका कोई जवाब दिया जा सकता है। मुसीबत ये है कि वो बगैर सोचे सारे काम करते हैं। असल में उन्हें दाखिली तौर पे जो इस वक्त दबाव का सामना है, चाहे वो रिपब्लिक्स का है या डेमोक्रेट्स का है या अवामुन नास का है, अब उनके पास से उन्हें दिखाने के लिए कोई ऐसी विक्ट्री, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो इसी नौयत की धमकियां, धौंस और धांधली जो है उसका सहारा लेकर अपने अवाम को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने ईरान को निचले बिठा दिया है, वो बैठ मुज़ाकरात की मेज पे हमारे साथ बैठ गया है और हम उससे आज नहीं तो कल फलां चीज मनवा लेंगे, फलां चीज मनवा लेंगे। तो ये चीज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईरान में एक मजीद अज़्म और हौसला पैदा कर देती है कि वो किस बिरते पर, किस बिना पर हमें धमकाते हैं। क्या वो हमारी तारीख से आगाह नहीं है? वो तारीख जिसे मिटाने के दर पे थे, आज वो उसी तारीख के चरणों में बैठ के हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यही सूरत हाल आपको इसराइल के अंदर दिखाई देती है। वहां पे मुख्तलिफ सर्वे जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो एक फाते मुल्क के तौर पे 92% शहरी ये कह रहे हैं कि ईरान फाते है। जी, तो अब ये वो सिचुएशन है कि जिसको टैकल दोनों मुल्क नहीं कर पा रहे हैं। इसराइल अपना गुस्सा जो है वो लबनान के अंदर हमलों की सूरत में निकालता है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपने नायब सदर की क़यादत में होने वाले मुज़ाकरात जो हैं उनको ताराज करने के लिए अपने सोशल ट्रूथ का सहारा लेते हैं। बिल्कुल सही, और इस नौयत की बातें करते हैं। लेबनान की आपने बात की, इसराइल की आपने बात की। मैं ब्रिगेडियर साहब आपके सामने यही सवाल रखना चाहूँगी। इसराइल में सर्वे हुआ है और 92% शहरी ईरान को इस जंग का फाते करार दे रहे हैं। और सर दूसरी तरफ ईरान ने दो टूक अल्फाज में वाजे कर दिया है कि लेबनान जो है, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में लेबनान तनाज़ा सर फहरिस्त है। सर कैसे अब इसराइल इसको टैकल करेगा? क्या अमेरिका की मदद हासिल होगी या अमेरिका रोकेगा इसराइल को कि अपना जो स्पॉइलर का रोल है वो प्ले ना करे, या कैसे देखते हैं आप इसे? इसमें डेवलपमेंट हुई है जो परसों टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर छपी थी जी, और उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के रेफरेंस से वो खबर थी जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह को एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर तस्वर कर लिया और उन्होंने कहा था कि जो मुज़ाकरात होंगे लेबनान के इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल होगी जी। तो इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे लेबनान के लेबनानी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, उससे अमन नहीं आया था। उस वक्त जो इजराइल जो लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर है नबी बैरी साहब, जो अमल पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया था कि जब तक आप हिजबुल्लाह को शामिल नहीं करेंगे एक्सक्यूज मी इस तमाम प्रोसेस में, उस वक्त तक अमन नहीं आ सकता लेबनान में। अब क्योंकि हिजबुल्लाह भी वन ऑफ द पार्टी, तो मुझे लगता है तो उस तरीके से जो कोई अमन का फार्मूला निकलेगा, उस पर इंतजार करना है क्योंकि उनको मुज़ाकरात होने, तो उसमें कोई बेहतरी आएगी। लेकिन ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जो भी 14 पॉइंट्स के अंदर जो चीज मेंशन की गई है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है और उसके अंदर लेबनान इज वन ऑफ द फैक्टर। और अगर वो नहीं होगा तो हो सकता है फिर आप जंग की, ये तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन हैव नो ऑप्शन फॉर अंडरटेकिंग अ जंग। अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है कोई जंग करने की, क्योंकि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने परसों G7 की समिट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और वो जवाब दे रहे, तो उन हॉकिश एलिमेंट्स का जो अमेरिका के अंदर ये कह रहे हैं कि आपने अपने मायदा क्यों किया ईरान से, तो उसका रेफर करके उसने कहा कि जी अगर हम ईरान से मायदा न करते तो हमारा 3 फिगर उन्हें दिए थे, हम ईरान पे अगर बॉम्बिंग करते रहते तो हमारा $500 मिलियन, $600 मिलियन, $700 मिलियन का खर्चा होना था और अगले 2 हफ्तों में हमारे रिजर्व था, 4 हफ्तों में हमारे रिजर्व खत्म हो जाने थे और वो हमारे रिजर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए। तो आप चाहते हैं कि मैं ईरान पे बॉम्बिंग करता रहता? तो अब जो लेबनान को फोल्ड में लेके आना है वो अमेरिका की जिम्मेदारी है और अमेरिका के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मैं कल गिडन लीवी का परसों इंटरव्यू सुन रहा था, जो हेराल्ड के चीफ एडिटर हैं, और वो इंटरव्यू उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, ये उनके वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका के बगैर इजराइल इज जस्ट नथिंग। सो इफ दिस इज द थिंग, और जो उसको जेडी वैंस भी ये कह चुके हैं कि याद रखिएगा कि दुनिया पूरी आपके मुखालिफ है, सिर्फ ट्रंप आपका सपोर्टर है और आपके पास जो हथियार थे वो अमेरिका के अंदर बने हैं और अमेरिकन टैक्स पेयर से गए। तो देयर इज अ डिवाइड इन पॉलिसी अपना थिंकिंग जो पहले नहीं थी, और मार्को रूबियो ने भी ये कहा और आपने ट्रंप की और
जी, अपना जी। नेतन्याहू की जो बातचीत हुई थी वो भी आपको, बिल्कुल तो सही। मेरा ख्याल ये है कि इस अमन के लिए वैसे तो ट्रम्प साहब बड़के मारने से बाज नहीं आएंगे, वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, बिकॉज दैट इज हिज साइकी। वो समझते हैं कि हर चीज को प्रेशर से, अब ईरान ने उनको इतना बड़ा मैसेज दिया है कि भाई आप हेजेमनी से सब्जुगेट नहीं कर सकते एक ईरान जैसी कौम को, बिल्कुल तो सही। उनको अब ये लेसन लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनकी आदत है वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की, से बात नहीं आएंगे, बट वन शुड नॉट टेक हिम सीरियसली, बिकॉज एक दिन वो एक चीज कहता है, दूसरे दिन वो कुछ और कह देता है। बिल्कुल तो सही। इसलिए अब लेबनान को भी मेरा ख्याल पीस के लिए, अगर लेबनान को अमेरिका ने ऑनलाइन ना किया, जो अमेरिका की और बिल्कुल सही, जेडी बिल्कुल सही। वैंस ब्रिगेडियर की साहब, और आपका पॉइंट आ ट्रम्प की गया। जिम्मेदारी, पैरेलल बहुत सी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, उन सारी चीज़ों का अहाता करने की हम कोशिश करेंगे।